सर्किल न्यूज, सबसे तेज। यह कहना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा डूंगरपुर यहाँ पर जो निवास करने वाले लोग हैं वो चाहे सतीश कुमार दास जी हो, चाहे भेड़ेश्वर मावजी महाराज हो, चाहे गुरु गोविंद जी हो, ऐसे भक्तों की धरती। और यहाँ पर दारू की बात करना, हम हमेशा कम से कम 40 साल 50 साल से हमारे पिताजी भी भगत थे, हम भी भगत हैं। दारू के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं कि दारू नहीं पिए, नशा नहीं करें, सभी सुखी रहें। ये हमारी योजना थी और इसी के तहत मैं स्कूल में पढ़ता था और 1972 में कांग्रेस का झंडा थामा। उस वक्त मेरी उम्र नहीं थी, 10वीं की परीक्षा दी थी। मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में जैसे ही मेरे वोटर में नाम आया 1977 में, तो पहला वोट हमारा खराब हुआ क्योंकि उस वक्त जनता दल बन गई थी, तो उस वक्त हार का मुंह देखना पड़ा। पर हमने उसके बाद में क्रमशः प्रचार किया और लोगों में भक्ति भाव फैलाया, लोगों को सुरक्षित रहने का कहा। और आज मैं 15 साल सरपंच रहा, 10 साल प्रधान रहा, एमएलए रहा, लेकिन कभी यह मौका नहीं आया कि आदिवासी, कलाल, ओबीसी, राजपूत ऐसी नौबत कभी नहीं आई। और आज ये नौबत क्यों आती है? मैं आज देवराम जी के साथ में आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि जहाँ हक न मिले वहाँ विरोध भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि मैंने जब 1972 से कांग्रेस में पैर रखा और मैं लगातार जीतता गया, लेकिन 1913 में कांग्रेस की बागी उम्मीदवार होने के नाते मैं 3000 वोटों से हार गया। तो मेरे साथ कांग्रेस ने अनजस्टिस की। जब 50,000 वोटों से जो लोग हारे, इनको टिकट दी गई और मैं 3000 वोटों से हारा, मेरी टिकट काटी गई। फिर भी कांग्रेस का जब मेरे पे दबाव आया, आपको प्रचार करना है, गणेश गोगरा को साथ में लेके चलो और गाँवों का विकास करो। गणेश गोगरा का आज मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ कि 5 साल में गणेश गोगरा का एक दिन मेरे मोबाइल पर कॉल आया हो तो उसको दिखवा के देखो, फिर आप महसूस करो कि एमएलए कैसा है। जब मेरे को एमएलए बात नहीं करता, प्रधानों को नहीं करता, सरपंचों को नहीं करता, आम जनता को नहीं करता और मेरे को कहता है कि मेरा पीए बेटा आप जाके बात करो। अरे मैं एमएलए रहा हुआ आदमी, इसके पीए से क्या बात करूँगा? और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अनदेखी की है, ये तो निश्चित है। यदि लाल शंकर घाटिया 68 साल का हो गया, कोई दुविधा हो सकती है, तो देवराम प्रधान था। देवराम योग्य नहीं है तो लक्ष्मण कोटेड़ प्रधान है, और लक्ष्मण कोटेड़ भी अयोग्य है तो महिला राधा देवी घाटिया भी प्रधान है। और मान लो इसमें भी एक योग्यता नहीं है तो लाल शंकर पंडवाड़ा है। ऐसे 25 आदमियों ने फार्म भरे, फिर भी किसी की ओर नहीं देखा। और एक ही बात कही कि सर्वे में जो नाम आए, तो सर्वे ऐसा कैसा सर्वे जो लोगों को साथ लेके नहीं चलता, किसी से बात नहीं करता और एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है। ऐसे आदमी को टिकट दी तो हम लोगों को ये वैसा ही मारेगा, तो फिर हमें शहीद होने में क्या दिक्कत है? बताएं आप पत्रकार, और आप लोगों से अच्छा सलूक रहा हो तो आप बताएं कि घाटिया जी आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये कहता ज़रूर है कि मैं 36 कौमों का मालिक है। कौन से 36 कौम उसके साथ में हमें बताएं तो करें। आज टिकट मिली, टिकट मिलने के बाद में पत्रकार बंधु हमारा एक हिसाब किताब होता है कि जैसे टिकट मिलती है अध्यक्ष को बात करते हैं, पूरे संगठन को बात करते हैं, पूरे क्षेत्र में बात करते हैं और फिर सबको बुला के माला पहनाते हैं, सम्मान करते हैं। अरे हमको तो टेलीफोन ही नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अखबार में कहीं पढ़ा था कि वल्लभ भाई कह रहे हैं कि चाबी तो मंगाई पर मेरे को कहा नहीं। इसका मतलब ये कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, ये गणेश गोगरा के अपने तानाशाह की तरह लोगों को परेशान करना चाहता है। इसलिए आया हूँ कि अभी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय करे, ये टिकट बदला जाए, चाहे मेरे को दे, चाहे देवराम को दे, चाहे लक्ष्मण को दे, चाहे किसी को दे, टिकट बदली जाए
और मान लो टिकट नहीं बदलते हैं तो देवराम जी जो घोषणा कर रहे हैं तो उसका सहयोग करेंगे। मरने से तो अच्छा है शहीद होना क्या करता है। इसलिए हम यदि टिकट नहीं बदली तो निश्चित दिल खोल के देवराम के साथ हैं, लड़ेंगे। हार जीत होती रहती है। जिस आदमी को हमने जिताया वो आज हमको नहीं काटता है। तो मैं आपको बताऊं कि गणेश गोगरा कुछ भी नहीं था, एक मामूली छड़क छाप आदमी था। मैंने 12 हैंडपम्प दिए और उसको सतीरामपुर का सरपंच बनाया और इसी प्रकार मैं खर्चा करता रहा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। और आज हमको ही ये कहता है कि कौन है कांग्रेस, कहाँ है कांग्रेस, और हमको कभी कभी ये कहता है कि मैं नहीं होता तो कांग्रेस नहीं होती। तो इसका जन्म हुआ है वो आपको मालूम है, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जब हम कांग्रेस में आए तब गणेश गोगरा का जन्म नहीं हुआ था, ये हम दावे से कह सकते हैं। और जिन आदमियों को कांग्रेस संभाली है उसको वो कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा है। इससे बढ़िया है कि हम भी उसको बाहर का रास्ता दिखाएं, यही मैं कहना चाहता हूँ। और आप ही अच्छा मैसेज भेजें कि कांग्रेस के साथ गणेश गोगरा की बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। वो पुराने कांग्रेसियों को और सरपंचों को और पंचायत समिति सदस्यों को देखना तक नहीं चाहता। हमारे लक्ष्मण जी आपसे बात करेंगे।